कैमरे के फ्रेम में अभी हमारे साथ तरुण गुप्ता जी हैं और उनके बगल में उनकी दो पत्नियां हैं जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये स्टोरी मैं जब अपलोड करता हूं तो तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगते हैं कि ये दोनों जो मुस्लिम पत्नियां हैं ये मुस्लिम धर्म से हैं ही नहीं, ये तो हिंदू धर्म से हैं, ये लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं। यहां तक इनको भी कुछ तमाम टीका टिप्पणी करना शुरू लोग कर देते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हर वो प्रश्न लेंगे जो कमेंट बॉक्स में आप तमाम लोगों ने किया और साथ में उसका फैक्ट चेक भी करके आपको दिखाएंगे विथ प्रमाण। कैसे हैं? ठीक है, सब कुछ बढ़िया। आपकी वीडियो को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है, तो उसमें जो अधिकांश कमेंट आ रहा है तरुण जी, वो ये आ रहा है कि आपकी जो ये दो पत्नियां हैं ये मुस्लिम नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? दोनों ही मुस्लिम है। दोनों मुस्लिम। बाकी प्रूफ अभी दिखा देंगे हम। आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो दोनों पत्नी बैठी हैं ये मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है? बिल्कुल। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आपकी ये दोनों पत्नियां हिंदू हैं। नहीं, दोनों ही मुस्लिम है। दोनों मुस्लिम हैं जी। और ये दोनों ही आपकी पत्नी हैं? जी बिल्कुल। ये दोनों आपकी पत्नी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों बगल में जो बैठी हैं ये आपकी पत्नी हैं और ये दोनों मुस्लिम धर्म से हैं और आप हिंदू धर्म से हैं? जी। ये जो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वो सही है? 100% सही है। 100% सही है। तो तरुण जी, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि कैसे ये प्रमाणित करेंगे कि आपकी जो है ये पत्नी कॉन्फिडेंशियल भी रहे और चीजें जो है ओपन ना हो, एड्रेस वगैरह ना रिवील हो। कैसे ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये मुस्लिम है और ये मुस्लिम है? हम लोग की जो आइडेंटिटी गवर्नमेंट देखती है, हाँ, वो आइडेंटिटी आपको दिखा सकते हैं, मतलब कि पब्लिक को दिखा सकते हैं, उतना क्लोजली नहीं। हाँ ठीक है, नहीं मैं वो बहुत सारी चीज रिवील नहीं करूंगा। तो क्या क्या दिखाया जा सकता है, मैं उसी से ही स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के भी रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, दिखा दीजिए, जरा पास दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ये भी दिखाता हूं कि जो तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो है इनकी दो पत्नियां हैं वो जो है मुस्लिम धर्म से नहीं है, वो हिंदू धर्म से, तमाम लोगों ने ये कहा। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं पहला नंबर इनका लेता हूं। इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। अच्छा, सना नाम है। तो सना जी की ये मार्कशीट है, सना परवीन, और जो है इनके पिता का नाम लिखा हुआ है, बहुत आगे नहीं दिखाऊंगा, और फोटो भी लगी हुई। तो पहला प्रमाण ये, और दूसरा प्रमाण क्या देंगे? ये सना का आधार कार्ड है जिसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, सना परवीन लिखा हुआ है। ये आपका पैन कार्ड है। तो यानी अब कितना और प्रमाण दे दें? तो ये आपका जो है प्रमाण है, इससे ये प्रूफ होता है कि आप मुस्लिम हैं। बिल्कुल मुस्लिम ही हूँ मैं, और आप सब कुछ दिखा भी दिया आपको। और आप लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला है? झूठ नहीं बोला है। आप अपनी बात पे कायम है कि आप मुस्लिम ही हैं? जी। और ये जो है दिखा रही है सब कुछ सही है? जी सही सब है। कुछ ओरिजिनल है। क्या नाम है आपका? फिजा नाम है। फिजा नाम है। तो फिजा जी का कुछ दिखाइए हमें। ये देखिए, ये हाई स्कूल का है, ये इनका नाम है फिजा खातून। फिजा खातून आप पूरा लिखती हैं। तो ये फिजा खातून 2014 में हाई स्कूल पास करती हैं। ठीक है, इसको भी आप रख लीजिए। और ये किसका है? ये फिजा खातून, ये इनका पैन कार्ड है। तो अब ये सब दिखाने का मेरा मकसद इतना था कि जो लोग ये आरोप लगा रहे थे और जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो है मुस्लिम धर्म से नहीं है, तो सबसे पहले उनके गाल पर करारा तमाचा है कि ये जो लोग कहने लगते हैं, आगे ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं, झूठी बातें। जब आप कुछ जानते नहीं है तो किसी के बारे में आपको ये भी कहने का अधिकार नहीं है कि ये झूठा है, ये फरेब है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों से जानना समझना चाहता हूँ। थोड़ा सा लोगों ने ये भी कहा है कि आप जो है आयत जो पढ़ी है वो गलत है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और आयतें सुनाइए आप कुरान की कुछ। हाँ जी, उस टाइम पे मैं थोड़ा हड़बड़ा गई थी। अच्छा। तभी एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको और भी आयत सुना देती हूँ, कुल सुना देती हूँ। ठीक है, सुनाइए। कुल अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सब लोग कह रहे थे कि कलमा नहीं पता इन लोग को। हाँ, कलमा की जगह कुछ और पढ़ रही हैं। अच्छा। कलमा अलग होता है। हाँ। पहला कलमा, वो तो 5 होते हैं पूरे। ठीक है। उसके बाद 7 होते हैं, सॉरी। हाँ। 7 होते हैं। और उसके बाद जो सूरह है, सूरह हम लोगों ने सूरह पढ़ा था। आप लोगों ने कहा कि आप कुछ कलमा सुना दीजिए। अच्छा। है ना? तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा सूरह सुना देते हैं। हम लोग को भी पता है कि कलमा अलग होता है और सूरह अलग होता है। तो हम लोगों ने सूरह पढ़ा था उस टाइम पे। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने सना पढ़ी थी। तो सना कह रहे लोग गलत पढ़ी है। सना कहीं से भी गलत नहीं थी। सब उच्चारण भी मैंने सही से पढ़ा था। तो ठीक है, मैं कुछ और सुना देती हूँ उसके अलावा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतहु और फिल आखिरति हसनतहु वक़िना अज़ाबन नार। अच्छा, कुछ अपने धर्म के बारे में और बताइए जिससे और ज्यादा प्रमाण मिल पाए लोगों को, जो लोग ये कमेंट में उलझुल लिख रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म से हैं। हम लोग की जो नमाज होती है वो 5 वक्त की होती हैं। अच्छा। फजर सुबह के टाइम पे, जोहर के टाइम पे दोपहर में होती है, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। अच्छा, तो ये 5 वक्त का आपका और नमाज का तरीका भी बता देते हैं हम लोग। हाँ। सबसे पहली बात तो नमाज में पाक होना
जरूरी है। मतलब आप पूरे तरीके से आप पाक हो जाइए। ये भी कहा जाता है कि जब नहाते तो उस टाइम भी गुस्ल किया जाता है, कि मतलब पूरी तरीके से उस टाइम पे पाक माना जाता है। तो सबसे पहले वुजू किया जाता है। वुजू का मतलब ये होता है कि आधा शरीर तो पूरा नहा ही लिया उसमें, क्योंकि उसमें ऐसे यहाँ तक का पूरा हाथ पैर पैर ये सब लेकर के ये सब होता है। बस इतना अंग रह जाता है जो छिपा हुआ वही बचता है। उसके बाद फिर नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया जाता है। अपना जो भी हिजाब बनाना है बड़ा सा, भी ये नहीं कि छोटा सा बांधना है, बड़ा बना है। बाल भी नहीं दिखना चाहिए, बाल भी नहीं दिखना चाहिए, नेल्स भी नहीं उसमें बड़े होने चाहिए, ना तो उसमें नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए। ये होता है। और सबसे पहले तो उसमें नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ के सना पढ़ी जाती है। सना के बाद फिर सूरह फातिहा, जैसे इन्होंने सुनाया था, अलहम्दु शरीफ पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर आप कोई भी कुरान की आयतें, कोई भी सूरह है आपको याद है जो आपकी मर्जी वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हाफ रुकू में जाते हैं। उसके बाद फिर पूरा सिजदे में जाते हैं। तो वो सारी ये हो गया। उसके बाद फिर खड़े होते, मतलब बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नहीं, खड़े होते हैं, फिर से जाते हैं हाफ रुकू में। अच्छा, ये जो लोग आपको इस तरीके की बात कह रहे थे, क्या कहेंगी उन पर? उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उनको यही, इसीलिए तो नमाज का तरीका बता रहे हैं कि अगर हम लोग को पूरी तरीके से नमाज का तरीका पता है तो जाहिर सी बात हम लोग मुस्लिम ही हैं। अगर हम लोग हिंदू उनपे होते, ये करारा तमाशा है। अगर हम लोग हिंदू होते तो कि नहीं जो पता बोल होता रहे कि थे नमाज कमेंट करके कैसे कि नहीं एक-एक मुस्लिम है। एक चीज कैसे पढ़ी जाती है नहीं पता होता ना हम लोग को। हम लोग का न्यूज़ में इससे पहले भी निकला था, आज से करीब 7 साल पहले। 7 साल पहले भी नहीं, आया। 7 नहीं कितना, 3 साल पहले सॉरी निकला था। 2022 में। अच्छा, 2022 में मैरिज निकला के था, टाइम पे। कोर्ट मैरिज के टाइम पे। जो मैंने बताया था ना कि जो हमारे एडीएम ऑफिस में जो हम लोग की मैरिज कराने वाला जो बाबू था, वो मुस्लिम था। उसे कन्वर्जन करने के लिए बोला था। चीज़ें डीएम ऑफिस में गई थी लखीमपुर में। डीएम जो थे हमारे, उन्होंने उनको बुलाया था, सस्पेंड करने की बात हुई थी। फिर न्यूज़ में निकला था, लोकल न्यूज़पेपर्स में निकला हुआ था। जितने भी हिंदू संगठन थे उन्होंने मतलब कि उस टाइम पे धरना भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी उस टाइम पे निकली थी। चलिए, अब मैं कुछ और सवाल लेता हूं, चूंकि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा किया। जो चीज़ छूट गई है अब उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो है इसके कई पार्ट होंगे। तो जैसा कि मैं पहले सवाल लेता हूँ, पहला मेरा ये सवाल होगा, जब आपकी लाइफ में ये थी और जब आपकी लाइफ में ये आ गई, तो कौन कौन सी दिक्कत का सामना अभी आप कर रहे हैं इनके लाइफ में आने के बाद? खुशी नहीं, दिक्कत कौन कौन सा सामना आप कर रहे हैं? दिक्कत सबसे पहले एक यही होती है, हाँ। घर पे जाने वाली। घर पे जाने की दिक्कत ये होती है हाँ। कि मानिए इनके घर पे मैं चला गया हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं ये मतलब क्या, इनके घर पे जाता हूँ तो सना नहीं जाती, सना के घर पे जाता हूँ वो नहीं जाती हैं। अच्छा, तब वहाँ हाँ, एक साथ जाते तो एक यहाँ पे जो रुकता है, हाँ। तो दिक्कत ये होती है कि जब यहाँ पे एक रुका हुआ है तो उसकी भी फिक्र होती है। वहाँ पे होता हूँ, वहाँ पे मुझे देखना होता है, तो रुकने की बहुत दिक्कत होती है। घर वाले कितना भी फोर्स कर लें, कई बार रुकना पड़ता है। तो यहाँ का टेंशन रहता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और कोई दूसरी? इसके अलावा दिक्कतें ये होती हैं, वही मैंने बताया था, जब घूमने जाता हूँ कहीं पे, अगर राइड पे गया हूँ तो एक के अलावा मुझे दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। तो उसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता हूँ कि आधे रास्ते से ही ले आऊँ। अच्छा। उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ मैं। सना, फिजा के आने के बाद आपको क्या दिक्कत? मोस्टली मुझे तो हेल्प ही हुई, मेरे काम आधा हो गया है घर नहीं, का। यहाँ आपको सिर्फ दिक्कत ही बताना है, आपको अच्छा ही नहीं बताना है। वो मैं जानता हूँ, आप दोनों लोग बहुत फ्रेंडली रह रही हैं, क्योंकि एक घर में एक छत के नीचे यदि आप लोग रह रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं बहुत अच्छा आप लोगों का बॉन्डिंग होगा, तभी आप लोग रह पा रहे हैं। ये तो प्रमाण है इस चीज़ का। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्या होता है? मोस्टली दिक्कत नहीं हुई मुझे वैसे। नहीं, कोई एक तो दिक्कत जरूर होता होगा जो आप कहना चाहें, जो आप बताना चाहें। नहीं बताना चाहें तो कोई बात ही नहीं। वैसे नहीं होता, मैं यही कहूँगी। नहीं, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। एक थोड़ा सा कुछ भी बताइए। अरे बता दो ना, कोई बात हाँ। नहीं, बुरा नहीं मानेंगे हम। हाँ, बुरा नहीं मानेंगे। देखिए कह रही हैं, देखिए फिजा कह रही है बुरा नहीं मानेंगे। मोस्टली ये तो कि यहाँ तरुण मेरे घर पे रुक नहीं पाते हैं हम। वैसे ये घर तो पे आप इन्हीं का जवाब आप चपका दी हैं, मतलब इन्हीं का नकल कर ली हैं। जैसे नकल नहीं, रियलिटी वही है कि अगर फैमिली में साथ में रहना हो वहाँ पे मायके में, तो 2-3 दिन के लिए फिर तो वहाँ पे तरुण नहीं रुक सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे भी उनको आना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ भी था, हम लोग गए थे तो उसी रात ये वापस आ गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे फिजा अकेली थी। फिर हम 2-3 दिन वहाँ पे अकेले रुके थे। हाँ, ये मेरे साथ भी होता है। अच्छा, तो फिजा आपको कुछ डिफरेंट बताना है कि आपको क्या दिक्कत होता है, मतलब जो है, जो आप अभी एडजस्ट कर रही हैं। सना के होते हुए आपकी शादी होती है, आप एडजस्ट कर रही हैं, आपको क्या दिक्कत होती है? जब सना का सर दर्द होता है
तब सना बोलेंगी मेरा सर दर्द हो रहा है, खाना परस दो। अच्छा तो ये सेवा करना पड़ता है, मतलब पहले पति की सेवा करनी पड़ती थी, अब साथ में पति की एक और इसके अलावा पत्नी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब सर दर्द हो जाता है समझ जाते हैं कि अच्छा चलो फिर अब मुझे ही जाना पड़ेगा खाना परसने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए नहीं, बना के रख देती हैं। हाँ। चलो अच्छा परस देते हैं हम ला करके, मतलब खाना परसने में बड़ी दिक्कत आती है मुझे, मैं तो सच बोल रही हूँ। अच्छा तो सना की कोई एक अच्छाई बताइए जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, कि जिसको लगता है कि नहीं मतलब सना हमारे साथ है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए प्लस है। जब हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे तो इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। अच्छा दोनों लोग एक साथ प्रेगनेंसी में थी? हाँ। अब उस टाइम हम दोनों में से किसी का मिसकैरेज हो गया ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जब उस टाइम पे ऐसी हालत थी तो इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया था मेरा। अच्छा उस टाइम पे आपका जो बहुत है ज्यादा। पूरा फ्रेंडली नेचर लगाई। बहुत ज्यादा। अच्छा अब तरुण, यदि मैं ये कहूँ कि जो है आपको जो है 10 में से 10 नंबर देना है दोनों में से किसी एक को, तो किसको 10 में से 10 देंगे? ये हम लोग में झगड़ा लगने वाला है। ये लोग कमेंट में भी कर रहे थे कि ये रिपोर्टर झगड़ा लगा देगा, हालांकि मेरा ये काम नहीं था, ये मैं उसी को बैलेंस करने के लिए ही कर रहा था। कोई बात नहीं, तुम भी बोल सकते हो। बोल दो। हाँ फ्रीडम है, आज के इस वीडियो में फ्रीडम है, बुरा नहीं मानेंगी, कोई लोग बुरा नहीं मानेंगे, इसको सीरियस लेना नहीं है बस। नहीं अभी हम लोगों ने खुल के बोला ना हाँ जो था। सही बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं इस परिवार के बीच में हूँ, बैठा हूँ, और मुझे कहीं से ये लग नहीं रहा है कि मैं किसी गैर मजहब के बीच में बैठा हूँ या मुझे बातचीत करने में कोई हिचक हो रही है। कोई हिचक नहीं, जो सवाल आ रहा मन में पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी फ्रेंडली तरीके से ये लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो एक सीमित दायरा भी होता है अपना, तो जो है कुछ गलत लगे तो आप लोग तुरंत टोकिएगा कि नहीं ये सवाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है चलिए, तो थोड़ा सा आप ही जो पूछ रहे थे वो बताइए आप तो करके चले जाएंगे इंटरव्यू, रहना मुझे घर ही में है, मैं क्या ही बोलूं। पटक के मार खाएंगे आप। अच्छा चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि इनसे आपको कैसे प्यार हुआ? सना से या फिजा से? नहीं सना से, पहले तो सना ही है ना। फ्रेंडशिप थी हम लोग की, काफ़ी लंबी फ्रेंडशिप थी। हाँ। और वहाँ पे जो था क्लासेस में झगड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम अच्छाई क्या देखे कि आप इनको दिल दे बैठे? अच्छा यही थी कि इन्होंने सपोर्ट करा था जब कोई नहीं, सब लोग रिलीजन देख रहे थे, उस टाइम पे रिलीजन इन्होंने नहीं देखा था, उस टाइम पे इन्होंने देखा था कि सही कौन है गलत कौन है। अच्छा तो ये रिलीजन नहीं देखी, तो ये कैसे आप जान गए कि ये रिलीजन नहीं देखी? क्योंकि इन टीचर्स ने बोला हुआ था कि इनके पेरेंट्स के सामने भी आपको तरुण से बात नहीं करनी है। अच्छा टीचर्स थी वो भी मुस्लिम थी, तो उन्होंने बोला, उनको लग रहा था, सबको ही लग रहा था कि मेरे सना के बीच में कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा था आप तरुण से बात नहीं करेंगी। अच्छा क्या मुस्लिम लोग आपके इस शादी का विरोध करते हैं? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल करते हैं। विरोध करते हैं? जी। आप मानती हैं विरोध करते हैं? हाँ जी करते हैं। आप मानती हैं विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर खतरा भी होगा, थ्रेट भी है, हर दिन धमकियाँ तो आती ही रहती हैं। धमकी आती रहती है। जब इतनी खतरनाक जोड़ी होगी तो धमकियां तो अभी आएगी आपने ना। ही बताया कि आपने इंटरव्यू करा, आपको भी मैसेज आने लगे। हाँ यूएई से मैसेज आ रहा है कि जो है इनका एड्रेस दीजिए, इनका सोचिए हम लोग को कितना, इनको कितना रहता होगा खतरा। हम लोग तो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। अच्छा लोग ये आपकी वीडियो देखने के बाद लोग ये कहेंगे भाई मेरे से एक नहीं संभल रही, तुम दो कैसे संभाल रहे हो, ये कहेंगे लोग। किस्मत होती है। किस्मत होती है, यहाँ पे भी आप किस्मत बार आप नहीं, किस्मत को एंट्री करा दे रहे हैं। किस्मत इस चीज की कि मुझे तो इतनी अच्छी वाइफ मिली। तब तो लोग हर कोई जाके मंदिर और मस्जिद में प्रे करने लगेगा, मुझे भी दो बीवी मिले, मेरी भी किस्मत है इतनी नहीं अच्छी हो ऐसी जाए। चीजें जो होती हैं, किस्मत जो होती है, ऐसी चीज होती है, रियलिटी में होती है। तभी तो जो देश का सबसे बड़ा इंसान है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो भी मंदिर जाता है। अच्छा ये आपकी बात सुनने के बाद लोग ये भी कहेंगे कि भाई जो है हमसे एक का खर्चा नहीं झेला जाता है, तुम दो का खर्चा कैसे झेल रहे हो? इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे काम करना पड़ता है खर्चा चलाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती कितने है। घंटे काम करते हैं? वैसे तो मैं अभी 6 महीने का मैंने ब्रेक लिया हुआ था। 6 महीने की ब्रेक से पहले मैं लगभग दिन में ऑफिस के अलावा 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता था। पैसा सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है, फिजूल खर्ची, सना या फिजा? दोनों ही नहीं करती, दोनों की सेविंग की आदत है। दोनों सेविंग करते हैं। सबसे ज्यादा सेविंग कौन करता है, सना या फिजा? सना। अच्छा इन दोनों के माता पिता में सबसे ज्यादा आपको कौन प्यार करता है, इनके मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा? दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। नहीं दोनों के किसी एक के कुछ कम बेसी? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके घर वालों ने भी भेजा था, लड़के गई थी मेरे से। अच्छा इनके घर वालों ने भी इनको वापस भेजा था, जब इनके घर वाले पहले एक बार ले गए थे, फिर बाद में चीज़ शॉर्ट करके अच्छा यहाँ पे। किसके जो है रिश्तेदार जो है आपको देख के ज्यादा जलते हैं, इनके घर वाले रिश्तेदार या उनके घर वाले रिश्तेदार? सना के घर वाले। सना के घर वाले। देखिए शिकायत आ रही है आपकी, आपके रिश्तेदार लोग इनको देख के जलते हैं। हाँ थोड़ा बहुत देखा है मैंने भी इस बात को कि
चलते हैं। एग्री कर रही है सना। सनागिरी कर नहीं, ये बहुत अच्छा है कि आप लोग ऑनेस्टी के साथ जो भी कुछ है सब कुछ बोल बता रहे देते हैं। हैं, हाँ, झूठ नहीं है कुछ भी। देखा है मैंने ना कि मेरे कज़न वगैरह है, तो उन्होंने जब पता चला तो ही उन्होंने प्रॉब्लम करी थी थोड़ा बहुत, तभी मैंने देखा है ऐसे। तरुण अच्छा ही बताया नहीं तुम। हम्म, अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया था। हाँ बताइए अब तो। इनको फिजा की अच्छा ये है कि मैंने बताया था ना कि फिजा को अगर मैं बोल दूं कि ये फर्श नहीं ये आसमान है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, उसको आसमान ही बोलेगी हमेशा फिर। अच्छा, तो अभी हम लोग इस वक्त आसमान पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। आप बोलिए ये इनको तब। फिजा ये आसमान है। फिजा ये कहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं? आसमान में। अरे आसमान कैसे यार, धरती है यार, साफ झूठ बोल रही हो। अभी करिए, झूठ नहीं बोलेंगे, अब करिए। उन्होंने कह दिया ना, अच्छा मान बस लेंगे। मान लिया। ये सबसे अच्छी चीज़ है मुझे, जो जो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ है भी उसमें कि अगर पति जो है लाल को पीला, पीले को कहला, इन्होंने ही मुझे बताया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अगर कुरान में लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड ऐसा बोलता है तो वैसा ही बोलो, तो इनके साथ भी वैसा ही कि अगर जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। अच्छा, जो है फिजा, मैं एक सवाल आपसे लूंगा, कभी झगड़ा हुआ है आप दोनों में, जो है इनमें और इनमें, मतलब आप दोनों में कभी झगड़ा हुआ है? मेरे और तरुण में। तरुण में, हाँ। हाँ, वो तो रोज ही होता है। रोज होता है। जीतता कौन है, ये या आप? जिताने वाली तो ये होती हैं। अच्छा, किसके साइड? ये मतलब आपके साइड? उनके साइड ही रहते हैं। तो नाइंसाफी नहीं पति के साथ? पति से प्यार फिर कौन कर रहे गलत हैं? करेंगे गलत- तो काहे नहीं साथ? हाँ? नहीं, मतलब कि ये रहता है ना कि बहुत चीज़ों पे बोलने भी लगते कुछ, तो फिर सपोर्ट उनका ही साथ ही रहता है। जब आपने ये सुना कि जो है हम मुस्लिम भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, और लोग कह रहे हैं मुस्लिम नहीं है, क्या फील हुआ होगा उस टाइम पे? गंदा लगा बहुत ज्यादा। बहुत बुरा बहुत लगा। ज्यादा गंदा लगा। सबसे ज़्यादा गंदा ये लगा हाँ। कि मतलब कि वो जबरदस्ती का हम लोग को बदनाम करने के लिए बहनें बताने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो इनके मम्मी पापा के नाम भी बदल के बता दिया कि हमारे यहाँ पड़ोस में रहने वाली ये हैं, इनका नाम गीता और सीता है। अच्छा। एक का नाम निकिता है, एक का नाम पूजा है। आज ही एक कमेंट आया था, सना तुमने पहचाना तुम्हारा रिश्तेदार, और नाम जब देखा हमने कहा जानते ही नहीं कौन है ये। अच्छा, झूठ मूठ का रिश्तेदार हो झूठ गए। मूठ के रिश्तेदार।